सो हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टॉक मार्केट पाठशाला फॉर स्टूडेंट्स के चैप्टर 2 के अंदर। और हमने इससे पिछली वीडियो में बात करी थी कैंडल फॉर्मेशन की कि ये कैंडल कैसे फॉर्म होती है, कैंडल की विक कैसे बनती है, कैंडल की बॉडी कैसे बनती है। आई होप आपने उसको अच्छे से मार्केट में चार्ट्स लगा के उसको देख लिया होगा। और कोई चीज़ समझ ना आए सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम गाइज। इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है, आप देख सकते हैं ट्रेडिंग विद दमन _77। इस पर आप मेरे से बात कर सकते हैं कभी भी। और मेक श्योर कि आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया हो ताकि ये सीरीज़ को आप मिस ना कर दो। और ऐसी कंप्लीट सीरीज़ जो है अभी हमारी ये चल रही है जो, ठीक है, स्टॉक मार्केट पाठशाला की, इसके अंदर पूरा टेक्निकल एनालिसिस और उसके बाद हम ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं, उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग आपने कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू गाइस। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा हर एक वीडियो इन डिटेल बनाने की ताकि आप सारी चीज़ों को समझ पाएँ। सो मेक श्योर फॉलो ज़रूर करना। और ये जो हम PDFs बना रहे हैं आप सबके लिए, ये PDF अगर आपको चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर लेना, तो वहाँ पे मैं आपको ये PDF भी शेयर कर दूँगा कि अगर आपको ये सारी PDFs की ज़रूरत है तो, ठीक है, ताकि आप जब भी रिवाइज़ करना चाहें चीज़ों को इंस्टेंट वो सारी चीज़ें आराम से रिवाइज़ हो जाएं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है गाइज़, देखो अब वीडियोस बना रहे हैं, कई लोगों के दिमाग में ना एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है कि वीडियोस कौन देखे इतनी लंबी, शॉर्ट में चीज़ें समझा दो, शॉर्ट में चीज़ें समझा दो। मेरे भाई, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हमें ट्रेडिंग करते इतने साल हो चुके हैं, हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते इतने साल हो चुके हैं, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनको बहुत साल हो चुके हैं, तो देर आर नो शॉर्टकट गाइज़। आप सोचते हो कि यार कौन 20 मिनट की वीडियो देखे, कौन 1 घंटे की वीडियो देखे, है ना, किसके पास इतना टाइम 1 मिनट की शॉर्ट्स बना के और समझा दो हमें। अगर 1 मिनट में स्टॉक मार्केट समझाई जा सकती, 1 मिनट में स्टॉक मार्केट सीखी जा सकती, तो सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से 95% ऑफ ट्रेडर्स का नुकसान ना हो रहा था। ये 95% वही लोग हैं जो ट्रेडिंग के अंदर शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और मेरी कोई भी ये आप जो सीरीज़ देख रहे हो अभी स्टॉक मार्केट पाठशाला या इसके बाद जो भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, हर एक वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ सिर्फ चैप्टर सिखाने आ रहा हूँ, सिर्फ एक आपको लर्निंग देने आ रहा हूँ कि हाँ ठीक है भाई ये ऐसे ऐसे कर लो, नहीं। बीच में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपके ट्रेडिंग करियर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो आम खास लोग नहीं करना पसंद करते हैं। ये तो भाई पढ़ाओ और चलो, मतलब क्या पढ़ाना है यार, है ना, तो पढ़ाती सारी दुनिया है, तुम एटलीस्ट उन्हें गाइड तो करो प्रॉपर यार। तो यही चीज़ बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देयर आर नो शॉर्टकट गाइस। यू शुड प्रैक्टिस, आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंसली आपको काम करना पड़ेगा, एक लंबा टाइम देना पड़ेगा इस मार्केट को, देन यू कैन अर्न अ लॉट फ्रॉम दिस मार्केट। हाँ, बट ऐसा नहीं, जैसा हमने कल बात करी थी हमारे रिसेंट वीडियो के अंदर, है ना, कि एक जॉब के लिए भी 20-25 हज़ार की जॉब के लिए लोग अपनी ज़िंदगी के 10-15 साल दे देते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें 20-25 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो ट्रेडिंग में कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं 1-2 मिनट में शॉर्ट में आपको वीडियो बना के दे दूं और आप यहाँ से 50,000 रुपये हर महीने कमा लोगे? नहीं कमा सकते। आपके पास जो अपना कैपिटल है, जो आपने कमाया है या आपके लाइक आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बचा के रखी है सेविंग्स, आप उनको गंवा दोगे यार, आपको 10 दिन भी नहीं लगेंगे उसको गंवाने के लिए। ठीक है, सो मेक श्योर कि आराम से वेट करो। ये वीडियो को तभी खोलो जब आपके पास टाइम हो, आपको पता है कि यार अब 1-1.5 घंटा मैं बड़े आराम से फ्री हूँ, नोट्स भी बना सकता हूँ साथ में, है ना, या बना सकती हूँ साथ में, और वीडियो को आराम से देख सकते हैं हम, आराम से स्पीड में, ये नहीं कि 2x पे करके देख ली, 5x, ऐसा कुछ नहीं करना, आराम से देखना तो आराम से देखना। ठीक है, वैल्यू मैंने आपके लिए ऐड करी है तो आपका काम बनता है कि आप उस वैल्यू को अच्छे से समझो। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक गाइज। और जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, ठीक है, या हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी मैंने आपको बोला था आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं कुछ आपके लिए ऐसा ज़रूर करूँगा जहाँ पे एक ट्रेडर्स की कम्युनिटी मैं बना पाऊँ, जहाँ पे आप आपस में डिस्कशन कर पाओ। आई विल डेफिनेटली डू समथिंग फॉर यू गाइज, जहाँ पे मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट कर पाऊँ, आपसे बातचीत कर पाऊँ और आप भी मेरे से बात कर पाओ सभी, और आपस में भी इंटरेक्ट कर पाओ, ताकि एक ट्रेडर्स ग्रुप वट कुछ भी है ना वो देखेंगे यार, है ना। तो आप फिलहाल ये टेलीग्राम जो नीचे आ रहा है आप मार्केट में लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड इसको ज्वाइन कर लेना बस आप, ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो गाइज हमारा टॉपिक है दैट इज़ मार्केट ट्रेंड स्ट्रक्चर्स। अब बेसिकली कोई भी मार्केट है, मार्केट के ऊपर जाने के या नीचे जाने के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, मार्केट ऐसा नहीं है कि एकदम से ऊपर भाग गई, मार्केट ऐसा नहीं है एकदम से नीचे गिर गई, है ना, मतलब एक सिस्टम से मार्केट का चलना होता है, हमें उन ट्रेंड को समझना होता है। बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर बोलते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड,
ठीक है, कि अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो देन यू कैन अर्न अ लॉट। क्यों? क्योंकि ट्रेंड आपको ट्रेंड में एक पोटेंशियल होता है आपको अच्छे प्रॉफिट्स देने का। जब एक ट्रेंड चलता है तो फिर वो चलता ही जाता है। ठीक है, सपोज जैसे अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड का मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, तो मार्केट ऊपर जा रही है तो फिर ट्रेंड के साथ मार्केट चलती ही चलती चली जाती है ताकि आपको एक अच्छे प्रॉफिट्स दे पाए, है ना। तो और मार्केट जब गिरने लगती है तो फिर गिरती ही चली जाती है, फिर वो रुकती भी नहीं है। तो हमें ओवरऑल क्या है कि हमें ट्रेंड को समझना है कि ट्रेंड्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, सो a market trend is the overall direction which the price of an asset moves over time. It helps traders understand whether the market is going up, down or sideways. अब बेसिकली मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने इन PDFs को बहुत डिटेल में बनाया है। इसके अंदर टेक्स्ट भी बहुत लिखा है, उसकी थ्योरी भी बहुत लिखी है, लेकिन मैं ज़्यादा टेक्स्ट पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं आपको डायरेक्टली चीज़ें समझाऊंगा। टेक्स्ट आप बाद में चाहे पढ़ते रहना, ठीक है। जो टेक्स्ट में लिखा है वो मैं आपको शॉर्टकट में वैसे बता दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो मार्केट ट्रेंड क्या होता है? ओवरऑल डायरेक्शन होती है किसी भी एसेट की, जो प्राइस की जो मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में। सपोज एक अप ट्रेंड होता है, इसमें क्या होता है? प्राइस मेक्स हायर हाई एंड हायर लो, शोइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट की मार्केट एक हायर हाई हायर लोज के पैटर्न में ऊपर जा रही है। यहाँ पे दिखा रही है कि हाँ ठीक है, एक यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है लोगों का, लोग बाय कर रहे हैं बार बार। साइडवेज ट्रेंड है, मतलब यहाँ पे क्या है कि एक रेंज बाउंड मार्केट है, मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। एंड द डाउन ट्रेंड इज़ लोअर लो लोअर हाइज, जिसमें क्या है कि हमें सेलिंग प्रेशर दिखता है कि मार्केट यहाँ पे सेल साइड में जाने की ज़्यादा कोशिश कर रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे पहले अप ट्रेंड की ओर। अब बेसिकली अप ट्रेंड क्या है? एन अप ट्रेंड इज व्हेन द प्राइस मूव्स कंसिस्टेंटली अपवर्ड फॉर्मिंग हायर हाई एंड हायर लोज। इट शोज दैट बायर्स आर इन कंट्रोल एंड द मार्केट सेंटीमेंट इज पॉजिटिव। अब इसमें होता क्या है, मैं आपको इसका पूरा सेंटीमेंट समझाता हूँ, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे एक मान लो एक प्राइस स्टार्ट हुआ, मान लो 100 रुपीज़ से, ठीक है। 100 रुपये से एक प्राइस चलना स्टार्ट हुआ और ये प्राइस चला गया मान लो 120 पे, 120 रुपये पे पहुँच गया, ठीक है। 120 पे आया, मतलब इसने क्या बनाया? अपना हाई बनाया। हाई कैसे बनाया? हमारे ओपनिंग प्राइस से ऊपर है 120, इट मीन्स क्या बना? ये हाई बना। अब मान लो मार्केट थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करी, 110 तक आई। अब इसने हाई का लो बनाया, तो इसने हम इसको बोल देते कि ठीक है चलो इसने लो बना दिया, या हाइयर लो, ये जैसे लेकिन हाइयर लो बना दिया इसने। उसके बाद मार्केट फिर थोड़ा सा ऊपर गई, है ना, 140 तक पहुंची। 140 से इसमें क्या बनाया? अब हाई का भी हाई है, ठीक है। ये हाई का भी हाई है प्रीवियस हाई का, तो हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हाइयर हाई, यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है। तो हाइयर हाई मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, HH हाइयर हाई। उसके बाद मार्केट फिर से थोड़ा रिट्रेसमेंट करी, नीचे आई 130 तक आई, इसने क्या बना दिया? हाइयर लो। अगेन मार्केट ऊपर पहुंची मान लो 160 तक, इसने अगेन हाइयर हाई बनाया और मार्केट ने जब थोड़ा सा नीचे रिट्रेस किया 150 तक, इसने हाइयर लो बना दिया। उसके बाद अगेन मार्केट उसी डायरेक्शन में। अब बेसिकली ये जो अप ट्रेंड होता है इसके अंदर हो क्या रहा है कि मार्केट अपना कोई भी प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर पा रही है, कोई भी प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर पा रही है। पहले 110 था, फिर 130 रहा, फिर 150 रहा। मार्केट हर बार अपना कोई भी लो ब्रेक नहीं कर रही है और हर बार नए हाई क्रिएट कर रही है, 120, 140, 160, 180 ऐसे। अब सपोज यहाँ से मार्केट ऐसे आ जाए डाउन, तो इसने क्या कर दिया? यहाँ पे अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अब ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, अब ये अप ट्रेंड में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसने अपना रिसेंट लो जो था उसको तोड़ दिया है। जब तक मार्केट अपना रिसेंट लो नहीं तोड़ेगी और हर बार नए हाई बनाती जाएगी, तब तक मार्केट हम क्या समझेंगे कि मार्केट किसी एक अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। जैसे ये फॉर्मेशन है, ठीक है, ये मार्केट हाइयर हाई हाइयर लोज के पैटर्न में ऊपर जा रही है। आई थिंक मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा होगा। सिंपल कोशिश कर रहा हूँ आपको बिल्कुल सिंपली चीज़ें समझाने की, बहुत ईजी वे में, ताकि आपको आराम से समझ आ जाए किसी बिगिनर को भी, ठीक है। सो अब हम इसके एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं। जैसे ये मार्केट है, ठीक है। अब मार्केट ने देखो क्या किया, यहाँ पे मार्केट चली एक प्राइस पे, है ना, एक हाई बनाया, एक हाइयर लो, हाइयर। अब ये देखो ये वाला हाई यहाँ पे था, उससे ऊपर बना, ये वाला लो यहाँ पे था, इससे ऊपर बना, है ना। मार्केट कोई भी अपना लो ब्रेक नहीं कर रही। अब दोबारा ये पैरेलल रही, थोड़ा सा ऊपर रही, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो लो ब्रेक नहीं हुआ, ये लो था, ऊपर बना। उसके बाद मार्केट फिर थोड़ा ऐसे रिट्रेस करी, रिसेंट लो यहाँ पे था, इसने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद अगेन हाइयर हाई, नया हाई क्रिएट कर दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आके ये लो बनाया और ऐसे करते ट्रेंड को शिफ्ट कर दिया। अपना जो ट्रेंड था वो शिफ्ट हो गया। लेकिन ट्रेंड शिफ्ट कहाँ पे हुआ है? बेसिकली हम इसको मार्किंग करते हैं जब भी हमें अप ट्रेंड देखना है या डाउन ट्रेंड देखना है, तो उसके लिए क्या है कि हमें मार्किंग आनी चाहिए। तो मार्किंग किससे करेंगे हम? हमारे पास एक टूल होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। यहाँ पे देखो ये वाला टूल है ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसको एक पॉइंट से उठाओ और दूसरे पॉइंट तक प्लेस कर दो, ऐसे करके सीधा, ठीक है। अब इसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है? जब भी आप कोई ट्रेंड मार्क करोगे एटलीस्ट 2 से 3 बार पॉइंट टच होने चाहिए, जैसे 1 2
3 है ना, इधर भी 1 2 3 4 बार टच हुआ है, तभी हम उसको ट्रेंड मानेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लो मार्केट ने ऐसा चला, आपने कहा सर ये अप ट्रेंड है, ऐसा चला सर ये डाउन ट्रेंड है, नहीं, या मतलब सॉरी इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अप ट्रेंड का मतलब क्या है, एटलीस्ट 2 से 3 बार मार्केट का टच होना ज़रूरी है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तभी हम उसको कंसिडर करेंगे एज ए अप ट्रेंड और एज ए डाउन ट्रेंड। ठीक है, आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। अब आपने भी ऐसे सेम अपने चार्ट पे कोई भी आप कोई भी स्टॉक ले लेना, ठीक है, किसी भी स्टॉक में आप मार्किंग कर सकते हो, कोई भी आप इंडेक्स चूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी आप फॉरेक्स का पेयर चूज़ कर सकते हो, लाइक बिटकॉइन और वट एवर, गोल्ड हो गया, यूरो USD वट एवर जो भी है ना, किसी में भी किसी का भी चार्ट खोल लेना, टाइम फ्रेम कोई भी आप कर लेना। अभी आप प्रैक्टिस करने के लिए 5 मिनट कर लेना ताकि आपको समझ आ जाए ट्रेंड कैसे बनते हैं, 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे आपने ये ट्रेंड मार्क करने हैं, एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स ऑफ आप अप ट्रेंड के मार्क करोगे, 5 एग्जांपल्स आप डाउन ट्रेंड के मार्क करोगे, एंड द 5 एग्जांपल्स ऑफ साइडवेज मार्केट आप इसके मार्क करोगे। आप ये टोटल 15 एग्जांपल मार्क करोगे और चेक करोगे कि आपने सही करे हैं नहीं करे हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला ट्रेंड है दैट इज़ डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन भी सेम है। ए डाउन ट्रेंड इज व्हेन द प्राइस कीप्स moving downward over time, forming a series of lower high and lower lows. It shows the seller are in control and the market sentiment is negative. अब सपोज मार्केट एक प्राइस से चली, मान लो मैं यही से बताता हूँ, मान लो ये 200 रुपये का प्राइस था, है ना, मार्केट 200 से चली, इसने एक लो बनाया यहाँ पे, है ना, मान लो 180 का लो बना दिया। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करी, मान लो 190 का इसने लोअर हाई बना दिया। उसके बाद फिर नीचे गिरी, 160 पे आई, लोअर लो बना दिया। फिर ऊपर गई, यहाँ पे फिर इसने 170 का लोअर हाई बना दिया। फिर नीचे आ गई और यहाँ पे इसने 140 का लोअर लो, ठीक है, 150 का लोअर हाई और फिर नीचे। अब बेसिकली इस प्राइस मूवमेंट में हो क्या रहा है कि मार्केट कोई भी अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पा रही है, लेकिन हर बार नए लो बना रही है, हर बार नए लो बन रहे हैं, ठीक है। सपोज अब मार्केट ऐसे चली जाए तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया। तो प्रीवियस हाई ब्रेक होने का मतलब है कि मार्केट ने यहाँ से अपना ट्रेंड शिफ्ट कर लिया है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट होगा, हमें पता लग गया कि प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया, अब ट्रेंड शिफ्ट हो गया, अब डाउन ट्रेंड नहीं रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है, कि आपने अप ट्रेंड में क्या देखना था, हायर हाई एंड हायर लोज। डाउन ट्रेंड में हमें क्या देखना, लोअर लो एंड लोअर हाइज। एंड दिस इज़ द पैटर्न ऑफ डाउन ट्रेंड। अब लाइक यहाँ पे इसका एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड, ठीक है। मार्केट ने एक लाइक ये बनाया पैटर्न यहाँ पे, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब देखो ये लो था, अगली बार लो नीचे बना, ये लो था, अगली बार लो नीचे बना। उसके बाद फिर मार्केट ने पैरेलल लो बनाया और ऊपर चली गई, ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया। तो जैसे हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि मार्केट ने अब अपना जो ट्रेंड है यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। यहाँ तक मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है। सेम आपने इसको भी ट्रेंड लाइन से मार्क करना है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, छोटी मोटी विक्स अगर आउट रह जाएँ अभी, जैसे सपोज यहाँ पे विक आउट रह रही है छोटी मोटी, या इधर उधर आपको लगे कि कोई विक या बॉडी आउट रह रही है, प्रॉपर ट्रेंड लाइन में नहीं आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन सही होनी चाहिए आपकी, बस मार्किंग की, ठीक है। परफेक्ट मार्किंग जो है वो आपकी धीरे धीरे ही सुधरेगी। देखो पहले दिन ही कोई भी परफेक्ट नहीं होता ना, टाइम लगता है। उसके बाद आती है साइडवेज मार्केट, ठीक है। अच्छा, अगर ये अच्छा लगा आपको ये कार्टून कैरेक्टर तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने बहुत मेहनत करी है इस वाले कार्टून कैरेक्टर के लिए, सबसे ज़्यादा मेरे एफर्ट इस पे लगे हैं, क्योंकि मुझे एक अच्छा सा कैरेक्टर चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट, ठीक है, कि ये बंदा बोर हो रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है, क्यों, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। A sideways market, also called range-bound market, is a market condition in which the price of a financial instrument moves within the horizontal range without showing a clear uptrend or downtrend. During this phase, the price fluctuates between a support level, मतलब lower boundary, and a resistance level, मतलब upper boundary. इसमें होता क्या है, सपोज हमारे पास एक प्राइस है ये 100 रुपीज़ का, यहाँ पे मान लो 150 का। अब प्राइस ने उठना स्टार्ट किया, 150 पे गया, इसने एक हाई बना दिया। उसके बाद फिर नीचे आया, इसने लो बना दिया। फिर ऊपर गया, फिर हाई बना दिया, फिर नीचे आया, फिर लो बना दिया। ऐसे करके मार्केट सिर्फ हाई और लो बना रही है। अब इस पैटर्न में बेसिकली हो क्या रहा है इस ट्रेंड में कि मार्केट ना तो 100 से नीचे आ पा रही है और ना ही 150 से ऊपर जा पा रही है। तो जब आपको ऐसा कोई ट्रेंड दिखता है जहाँ पे मार्केट कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दे रही है, हमें पता है कि मार्केट ना तो ऊपर जा पा रही है ना ही नीचे जा पा रही है, बस एक रेंज में घूम रही है बिटवीन 100 to 150, लाइक, है ना, कोई भी रेंज हो सकती है ये।
कोई भी एक पर्टिकुलर रेंज की, इस रेंज से बाहर नहीं जा रही है मार्केट, तो हम उसको बोलते हैं कि साइडवेज मार्केट है और बंदा यहाँ पे बोर हो रहा है, इसलिए मैंने ये वाला कार्टून लगाया यहाँ पे, है ना। तो इसको रेंज बाउंड मार्केट बोल सकते हो आप, कंसोलिडेशन जोन बोल सकते हो आप, है ना, कि यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। तो चलो मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड, सॉरी साइडवेज मार्केट गई, हाई बनाया, लो बनाया, घूमती रही, लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, घूमती रही, यहाँ पे ब्रेकआउट करके फिर ऊपर गई। तो ये वाली जो रेंज है ये बेसिकली हमारे लिए क्या होगी, एक साइडवेज रेंज है कि मार्केट ना तो इस प्राइस से नीचे आ पा रही है, ना इस प्राइस से ऊपर जा पा रही है। तो जब तक ये इस रेंज के अंदर है तब तक हम इसको बोलेंगे कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर है, और जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगी मार्केट तो वहाँ से जो है इसका ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे एग्जांपल समझ आ गए होंगे। एंड जो हमारा इसका पार्ट था ट्रेंड का, ये पार्ट हमारा इतना ही था, ठीक है। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा लाइव मार्केट पे भी ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए एक बार, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको एक डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा कि मार्केट आ रही है और एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। देखो मार्केट आई, ये लोअर लो बना, लोअर हाई बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे करके मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। तो मुझे क्या करना है डायरेक्टली, मुझे अगर इसको मार्क करना है तो मैं मार्क करने के लिए क्या लूँगा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये टूल है, यहाँ से देख लो आप, ये ट्रेंड लाइन, इस पर क्लिक किया मैंने, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे मार्क कर दिया कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में जा रही है, एंड सेकेंडली मैंने यहाँ से ऐसे मार्क कर दिया इसको, ठीक है। अभी परफेक्ट चीज़ें बने ना बने आपको उससे मतलब नहीं है गाइस, ठीक है। अभी आपका काम है सिर्फ मार्किंग करना, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ ट्रेंड्स दिखा भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएं। अब सपोज़ यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियर कट की मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर है ना। यहाँ पे देखो ये वाली रेंज पूरी की पूरी साइडवेज है, मार्केट बस एक रेंज बाउंड है और कुछ भी नहीं कर रही है, ठीक है। और देखते हैं हम एग्जांपल्स। अब यहाँ पे छोटा सा एक डाउन ट्रेंड है, ज़्यादा बड़ा तो हम नहीं कह सकते, छोटा सा डाउन ट्रेंड है, मार्केट ने डाउनवर्ड में शिफ्ट किया है थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से जैसे हमने इसको मार्क किया एंड दैट्स इट, ठीक है, कि मार्केट लोअर लो लोअर हाइज बनाती जा रही है ना। और देखते हैं हम यहाँ पे भी छोटा सा डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे भी ये पूरा डाउन ट्रेंड है, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है। प्रॉपर दिखाता हूँ, रुको मैं आपको, जहाँ थोड़ा सा एग्जांपल अच्छा लगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्लियर कट दिख रहा है एक अप ट्रेंड मार्केट का, ट्रेंड लाइन ली हमने, यहाँ से यहाँ मार्क किया एंड हेयर फ्रॉम हेयर, है ना। यहाँ से हमें दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, दिस इज़ द डाउन ट्रेंड छोटा सा। और देखते हैं हम, अच्छा चार्ट को देखने का भी एक तरीका होता है, मैं ये चीज़ आपको बतानी भूल गया। चार्ट को कभी भी ना ऐसे करके नहीं देखना, इतना कचरा करके कभी नहीं देखना होता चार्ट को। मतलब एटलीस्ट इतना तो देखो यार कि कैंडल्स तो दिखे ना, एटलीस्ट कोई कुछ बन रहा है, कुछ भी हो रहा है। अब कचरा, कई लोगों की हैबिट होती है कचरा कर देते हैं वो चार्ट को, तो कचरा नहीं करना है गाइस, अच्छे तरीके से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो ये साइडवेज मार्केट है, अभी कुछ कैंडल्स या विक्स बाहर रह जाएंगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जैसे सपोज़ यहाँ पे ये कैंडल्स बाहर आए, छोटी मोटी विक्स बाहर आए, यहाँ पे विक्स कैंडल्स बाहर आए, तो अब इसको छोड़ दो, हमें ओवरऑल समझ आ रहा है ना कि मार्केट साइडवेज है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस पे फोकस करना है सबसे पहले आपको कि हमारा जो मार्किंग है वो ठीक होनी चाहिए, हमें ट्रेंड पता होने चाहिए सही कि हाँ मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे भी मार्केट एक प्रॉपर साइडवेज रेंज में है, यहाँ से लेके ये वाली और ये वाली, ये पूरी साइडवेज रेंज है। मार्केट कुछ नहीं कर रही है, एक प्राइस की रेंज के अंदर फंसी है, ना तो ऊपर जा पा रही है और ना ही नीचे जा पा रही है, बस मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे भी देखो आप, ये साइडवेज मार्केट का एग्जांपल है, ठीक है। और देख लेते हैं हम एक दो एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पे भी ये साइडवेज मार्केट, अब ये मार्केट कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, ये बस गिरी है मार्केट, जस्ट मार्केट ने फॉल किया है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको आप डाउन ट्रेंड नहीं बोलोगे, डाउन ट्रेंड का मतलब है कि प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए, फॉर्मेशन होनी चाहिए, देन यू कैन कंसिडर एज अ डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। यहाँ पे भी देखो अप ट्रेंड की अच्छी फॉर्मेशन है, हेयर टू हेयर, एंड ये वाली हमें एक अच्छा खासा क्लियर कट, यहाँ पे इसने ट्रेंड शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। और देखते हैं हम, यहाँ पे भी छोटा सा अप ट्रेंड है, यहाँ पे भी छोटा सा अप ट्रेंड है, यहाँ पे मार्केट ये डाउन ट्रेंड है बड़े लेवल पे, लेकिन ये मार्क नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अब ये मार्केट भागी है, ये कोई अप ट्रेंड नहीं है, इसका ध्यान रखना, है ना। इसको आप अप ट्रेंड नहीं बोल सकते, एक फॉर्मेशन हो, ठीक है। हमें चाहिए होती है फॉर्मेशन, अच्छी फॉर्मेशन, प्राइस लोअर लो लोअर हाइज बनाता जाए। अब यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड है प्रॉपर। तो इस तरीके से गाइज़ आपने सारी चीज़ें मार्क करनी है। एंड सॉरी फॉर माय वीडियो क्वालिटी गाइज़, एक्चुअली मैंने रिंग लाइट यूज़ नहीं करी हुई है, और ठीक है अभी मुझे लगता है मुझे लेनी पड़ेगी शायद, इतना तो मैं भाई काला रंग है नहीं जितना दिखा रहा है कैमरा मेरा, ठीक है,
क्योंकि रोशनी शायद थोड़ी सी कम है यहाँ पे मेरे ऑफिस के अंदर। तो कोई बात नहीं, सुबह मैं देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक एक अच्छी लाइट लेके आता हूँ यहाँ पे, ताकि मेरा फेस भी आपको क्लियर दिखे। लेकिन फेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मेरी बातें क्लियर समझ आनी चाहिए, ताकि जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से उन पे प्रैक्टिस कर पाओ। स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, योर रूल्स, योर डिसिप्लिन, योर पेशेंस, है ना। जैसा मैं हर बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ कभी मत सोचना यार कि हम यहाँ आएंगे, चंद वीडियोस देखेंगे और उसके बाद आर्या पार। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पार ही हो जाओगे फिर, समझ गए ना आप। तो कहते हैं ना, भगवान को प्यारे हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। क्यों? क्योंकि अगर लॉस में चले गए, क्योंकि हमने बहुत केसेस सुने हैं यार। हमारे रिसेंट एक केस आया था यार, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया यार। बताओ कितने के, उसकी 20-22 साल की एज रही होगी, बच्चा सुसाइड कर गया यार, है ना। कि लॉस हो गया है, बता नहीं सकता किसी को, ज़्यादा लॉस कर दिया पेरेंट्स का, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग। तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी ऐसा हो इंसान। पहली बात तो देखो, क्लियर कट एक चीज़ समझ लो कि अगर आपकी ऑलरेडी एक फील्ड अच्छी चल रही है तो उसको छोड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करो। आप अच्छा खासा कमा रहे हो, क्यों पंगे लेने हैं, है ना। और अगर पंगे लेने हैं, आपने सोच ही रखा है, तो फिर ये समझ के आना कि ज़िंदगी के 2-3 साल देने पड़ेंगे बड़े आराम से भाई। 1-2 महीने में कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे जो 1-2 महीने सोच के आए वो लोग आज ख़त्म हो गए, बिल्कुल जीरो हो गए हैं वो लोग, ठीक है। लॉसेस कर करके कर्जाऊ हो गए, कईयों ने सुसाइड कर लिए बेचारों ने यार, पूरे के पूरे परिवार ख़त्म हो गए इस फील्ड के अंदर। तो मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ कि ऐसा ना हो कि आप अपना सब कुछ दाव पे लगा दो। इस मार्केट में आने का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि आपका दाव पे लगा क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपका पैसा दाव पे लगा हुआ है, कि आपका टाइम लगा हुआ है, कि आपके सपने लगे हुए हैं, जो भी चीज़ है वटएवर, वो आपको पता होनी चाहिए। तो बाकी इन वीडियोस के साथ बने रहो गाइज़, है ना। और बहुत एफर्ट से आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ सारी, तो वीडियोस की थोड़ी सी वैल्यू करना। और मेक श्योर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करके रखना, tradingwithaman@77 और tradingwithaman77 पे। एंड यूट्यूब पे तो आप हो ही, तो सारी जगह पे कर लेना फॉलो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और जो वैल्यू मैं आपको देना चाह रहा हूँ, अगर आपको वो वैल्यू मिल रही है, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तो मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और एंड अगेन मेरे एनिमेशन कैसे लग रहा है वो भी बता देना। ज़िंदगी में पहली बार एनिमेशन बना रहा हूँ भाई खुद, है ना। तो अच्छा लग रहा है वैसे, चलो ठीक है। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड आई होप सारी प्रैक्टिस आप कर लोगे अच्छे से, अपने नोट्स बना लोगे। सी यू गाइज़, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फ्रॉम मेरे तरफ से, बेस्ट विशेस आपके लिए। बाय बाय गाइज़।